दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, रेडियो से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह छाए हुए हैं। कोई उन्हें सनातन धर्म का मसीहा बता रहा है, कोई उन्हें भगवान से बात करने का मीडिएटर, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला पाखंडी बाबा कह रहे हैं। कई लोगों के मन में बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई तरह के सवाल हैं। उनमें से एक सवाल यह भी है कि बागेश्वर सरकार के पास कितनी संपत्ति है, आखिर वे कितने संपत्ति के मालिक हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का इतिहास क्या है और वे कितने संपत्ति के मालिक हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सारा कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और उनमें आस्था रखने वाले लोग उन्हें बालाजी महाराज कहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार में पले बड़े धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एजुकेशन की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने केवल 12वीं तक ही पढ़ाई की है। दोस्तों, शास्त्री जी की मां का नाम सरोज है, जो कि गांव में ही दूध बेचा करती थी, और जबकि पिता राम कृपाल गर्ग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने का काम किया करते थे, और यही दोनों कामों से परिवार की आजीविका चलती थी। उनके गांव वालों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की परिवार की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कई बार तो कच्चे से मकान में बारिश काटना तक मुश्किल हो जाता था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपने पिता की ही तरह कथा वाचना करना शुरू किया और साल 2009 में पहली बार पास के ही एक गांव में भागवत कथा सुनाई। दोस्तों, उनकी कथा सुनाने की शैली और बुंदेलखंड लहजे ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद लोग उनसे जुड़ते चले गए। आगे चलकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने गांव गढ़ा में प्राचीन शिव मंदिर को अपना स्थान बना लिया और साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई, और तब से ही लोगों का यहां आना बढ़ता चला गया। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को ही अपना गुरु मानते हैं। आपको बता दें, उनके दादा भगवान दास गर्ग उर्फ सेतुलाल गर्ग को लोग सिद्धि प्राप्त करने वाला पुरुष बताते हैं, जो कि राम कथा किया करते थे। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादा गुरु से ही राम कथा करना सीखा था। कहा जाता है उनके दादा गुरु हर मंगलवार को यहाँ दरबार लगाया करते थे, जहाँ वे लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। उन्हीं की तर्ज पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी दरबार लगाकर लोगों के मन की बातों को जानना और उनके कष्टों का निवारण करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों की आस्था और बढ़ती चली गई। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने साथ हनुमान जी की एक छोटी सी गदा लेकर चलते हैं। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि इससे उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे ज्यादा तब चर्चा में आए जब उनकी ख्याति 7 समुंदर पार पहुंची, और 14 जुलाई 2022 को उन्हें लंदन की संसद में उनके दिव्य दरबार के लिए सम्मानित किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दावा है कि वे लोगों के मन की बात पढ़ सकते हैं, और कई मौकों पर वे इसे साबित भी कर चुके हैं। हाल ही में कई आयोजनों में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं उनकी कमाई की, कि आखिर उनकी कमाई कितनी है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार की इनकम के बारे में कोई भी पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं है, क्योंकि मामला मंदिर और चढ़ावे का है, जिसकी गिनती हो पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बागेश्वर धाम सरकार लगभग 3.5 लाख रुपए हर महीने कमा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आपका क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।